Welcome students, Subhash English School, Mansoor Digital Lecture, Class 12th, Subject Accountancy, Partnership. Question number 21. A and B are partner in a firm. Their capital of 31st December 2017 were rupees 72,000 and 54,000. During the year 2017, their drawing were rupees 12,000 and 18,000. Profit before charging interest on capital during the year were rupees 48,000. Total profit हमको profit 48,000 given है. Calculate the interest on capital 10% per annum for the year ended 31st December 2017. Calculation of opening capital and interest. यहाँ हमें opening capital निकालना है. तो opening capital, ऑपरेटिंग कैपिटल कैसे हम फाइंड करेंगे? तो यहां ईयर के एंड की आपको क्या दी हुई है? कैपिटल दी हुई है. उस ईयर के एंड की कैपिटल से हमें ऑपरेटिंग ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना है. 31st दिसंबर 2017 क्लोजिंग कैपिटल. यहां देखिए आप 31st दिसंबर 2017 72,000 एंड 54,000 प्लस ड्राइंग हमें दी हुई है ए की 12,000 एंड बी 18,000. तो टोटल अमाउंट जो हुआ ए का 84,000, बी का 72,000. हमेशा प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे. रेशियो हमें दिया हुआ है, नहीं तो शेयर आर इक्वली. प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है 48,000 प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में. 48,000 डिवाइडेड बाय 2. तो ए में आया 24, बी में आया 24. 84,000 में से 24,000 को माइनस किया तो 60,000. 72,000 में से 24,000 को माइनस किया 48,000. अब हमें निकालना है इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. तो 60,000 का 10% 6,000, 48,000 का 10% 4800. क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे. ए बी एंड सी आर पार्टनर. their profit sharing ratio 2:2:1. The capital 10,000, 8,000 and 6,000. After preparing the final account, it was discovered that the interest on capital 5% per annum as given in the partnership agreement has not been credited to the partner capital account. Instead of altering the sign balance sheet, it was decided to make on adjusting journal entry. यहाँ आपको prepare करना है journal entry to set the matter right in the beginning of the new year. क्या क्या prepare करना है? Prepare the statement showing the effect of interest on capital not paid or give the necessary journal entry. अब हमें यहाँ calculation of effect on omission के लिए देखिएगा चार्ट बनाएंगे. तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने को कहा है क्वेश्चन में, तो जितने पार्टनर हैं उतने पार्टनर से एक कॉलम ज्यादा. कैसे? ए बी और सी पार्टनर हैं, तो देखिए हमने यहाँ 4 कॉलम किए. लास्ट वाला कॉलम जो होता है वो हमेशा होता है टोटल प्रॉफिट का. पहली लाइन में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी क्रेडिटेड. कैपिटल है हमारे पास ए की 10,000, बी की 8,000 एंड सी की 6,000. परसेंट कितना चार्ज करने को कहा है? 5%. तो ए का 10,000 का 5% 500, 8,000 बी का 5% 400 एंड सी 6,000 5% 300. क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, तो इन तीनों का जो टोटल होगा 1200 रुपीज वो हो जाएगा प्रॉफिट. और इसी प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रेशियो हमें ऊपर दिया हुआ है 2:2:1. तो प्रॉफिट 1200 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया. ए 480, बी 480 एंड सी 240. टोटल अमाउंट 1200 ही हो रहा है. अब देखिए आप 500 में से 480 को माइनस किया तो बचा 20. ये प्लस में आया, और जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट में जाएगा. बी 400 है और नीचे प्रॉफिट 480 है, माइनस 80 रुपीज. जो माइनस में आएगा वो डेबिट में. सी 300, 240 माइनस प्लस 60 बचा, क्रेडिट साइड में दे आएगा. अब हम देखेंगे जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट. देखिए आप बी का टोटल माइनस में, तो बीस कैपिटल अकाउंट 80,000, एस कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड सी कैपिटल अकाउंट 60,000. क्वेश्चन
रॉन्ग है या राइट है हमें यही पता लग जाएगा, क्योंकि जर्नल की दोनों साइड का टोटल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। नरेशन, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर omitted. Question number 24. Ram, Sham and Mohan are partner in a firm sharing profit and losses. The ratio 2:1:1. Their fixed capital were rupees 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. Interest on capital for the year 2012 was credited them 9% per annum instead of 10%. यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले 9% बोला है, फिर आपको इंस्टेंट ऑफ 10% बोल दिया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज रुपीज 2,50,000. गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड वर्किंग नोट्स क्लियरली। सॉल्यूशन देखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज टू बी क्रेडिटेड, कैपिटल दिए 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, तो 9% चार्ज करने को कहा था, जबकि हमने परसेंट चार्ज किया 10। तो सबसे पहले हम 10% चार्ज करेंगे। 10% आएगा आपका 3 लाख का 10% 30,000, 1 लाख का 10,000 और 2 लाख का आ गया आपका 20,000, तो टोटल अमाउंट 60,000। फिर माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली, गलती से क्या कर दिया था उन्होंने, 9% चार्ज किया। 3 लाख का 9% 27,000, 1 लाख का 9% 9,000 और 2 लाख का 9% 18,000, तो टोटल अमाउंट हुआ हमारा 54,000, जो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। जो लेस करने के बाद हमारे पास में बचेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। अब देखिए आप 30,000 में से 27,000 को माइनस किया 3,000, 10,000 में से 9,000 माइनस किया 1,000, 20,000 में से 18,000 माइनस किया 2,000। इन तीनों का टोटल 3,000, 1,000 और 2,000, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आया 6,000। माइनस प्रॉफिट 6,000, रेशो 2:1:2। रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राम 2,400, श्याम 1,200 एंड मोहन 2,400। अब देखिए यहां भी वही सिचुएशन हो रही है। 3,000 में से 2,400 को माइनस किया तो प्लस में आया आपके पास 600। 1,000 में से 1,200 रुपीज को माइनस किया तो माइनस में आया आपका 200 और 2,000 में से 2,400 को माइनस किया तो बचा 400। क्वेश्चन हमारा यही करेक्ट है। कैसे पता लगा, दोनों माइनस का टोटल 600 और एक प्लस का टोटल हो रहा है आपका 600। अब जर्नल एंट्री देखेंगे हम। देखिए आप जर्नल एंट्री, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल। ये अमाउंट देखिए हमने यहां से लिया, 600 तो चला गया आपका राम में, शाम में आ गया आपका 200 और मोहन में आ गया आपका 400। नरेशन, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।